हेलो दोस्तों, 12 जुलाई RWA मॉक टेस्ट SSGD जो एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस आज हम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मॉक टेस्ट है वो आज से स्टार्ट किया गया है RWA चैनल पे। तो आप सभी भी ज़रूर SSGD 2027 में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाएं और अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ये चाहेंगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूं, तो शायद आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे बाकी बच्चों से। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि हमारा सिलेबस पूरा हो, ज़रूरी ये है कि हम मॉक में स्कोर अच्छा कर सकें और उसके लिए हमें अपने कमियों पे काम करना पड़ेगा। तो आप जब मॉक टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरा कौन सा पोर्शन या कौन सा टॉपिक में मेरा गलती है और मुझे कौन सा टॉपिक को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन या CISI है, तो उस चैप्टर को अगर वो नहीं आता है तो आप उस चीज़ में देखेंगे कि क्या है उस चैप्टर का, मतलब उसका लेवल क्या है, उस चैप्टर का मतलब हमें कितना डीपली पढ़ना है, क्या है, कैसे करना है। तो उस चीज़ को मॉक टेस्ट से ही हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि अगर मॉक टेस्ट अगर देते हैं संडे संडे वाला RWA का, कम से कम अभी आपको ये तो देना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना स्कोर देखेंगे कि 2-3 हफ्तों में, और अगर आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे आप स्कोर अपना। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज जो मॉक स्टार्ट किया, तो पिछले साल जो SSGD का एग्ज़ाम था 2026 में जो हुआ है कंप्लीट, उसमें वो सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, पर अब ये सेक्शनल टाइमिंग कर दिया गया है। और जो RWA वाले हैं वो भी अपना ये मॉक टेस्ट में सेक्शनल टाइमिंग देने लगे हैं। तो इसलिए जो है मॉक वो सेक्शनल टाइमिंग हो गया। तो मेरे साथ आज ये हुआ कि जब मैं मॉक अपना स्टार्ट किया तो जैसे ही मैंने रीजनिंग का वो सेक्शन सबमिट किया, क्वेश्चन करने के बाद 17 क्वेश्चन मैंने किए थे। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट स्टेप के लिए, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, जब मैंने GK GS के लिए वो किया, तो GK GS का मॉक देने के बाद जब मैं मैथ के लिए जब सेक्शनल टाइम करने गया तो मेरे पास वो 4 मिनट दिखा रहे सिर्फ। तो 4 मिनट वो दिखा रहे थे, इसका मतलब ये था कि यार, मतलब सेक्शन सबमिट ऑटोमेटिक अपने आप ही, मतलब मेरे जैसे मैंने मैथ करने के बाद 2-3 मिनट का ही दिखाया और उसके बाद जब मैंने 3 क्वेश्चन किए उसके बाद ऑटोमेटिक मेरा मॉक कंप्लीट दिखाने लगा यार। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने रीअटेम्प्ट करने की कोशिश की, फिर रीअटेम्प्ट हो नहीं रहे थे मेरे से और डायरेक्ट वो मेरे रिजल्ट आने लगे थे। तो इसलिए मैं मतलब समझ ही नहीं पाया कि मतलब क्या है कैसे है। तो मेरा आज का जो मॉक था वो बहुत ही घटिया स्कोर रहा है, क्योंकि मैंने वो पूरे सब्जेक्ट किए ही नहीं थे। मैथ में मैंने 17 क्वेश्चन देखे ही नहीं, हिंदी के मैंने 20 क्वेश्चन देखे ही नहीं। तो मेरा जो ओवरऑल स्कोर बना वो 61.25 ही बना 160 में से। और परसेंटाइल बहुत कम बना है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 31 सही हुए थे और 3 गलत हुए। और एक मेरे रीजनिंग के गलत हुए थे और 2 मेरे GK GS के गलत हुए थे। तो अगर मैं पूरा मॉक अटैम्प्ट करता तो शायद मेरा मतलब स्कोर बहुत अच्छा आता, मतलब 120 प्लस आता। पर मैंने वो किया ही नहीं। मेरे से हो ही नहीं पाया, मेरा ऐप में दिक्कत है या फिर क्या है दिक्कत, ऑटोमेटिक वो सबमिट हो गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप एक बार मॉक देने से पहले अपने ऐप को अपडेट कर लें और उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसमें देखें। ठीक है।